नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी, आपके साथ मैं हूं रेखा। दिल्ली से जयपुर अब 5 घंटे के बदले महज 3.5 घंटे में पहुंचना मुमकिन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है और इससे दोनों शहरों के बीच अब दूरी कम होने के साथ ही वक्त की भी काफी बचत होगी। दरअसल इस सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से मुंबई के बीच सफर आसान होगा। कैसे, देखिए। राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करने के साथ ही उन्होंने 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने यहां 18,100 करोड़ की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के फर्राटा भरने के साथ ही अब दिल्ली मुंबई के बीच औद्योगिक विकास और कारोबार को पंख लगने की उम्मीद भी आगे बढ़ चुकी है। 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। दिल्ली दौसा लालसोट के बीच ये एक्सप्रेसवे बन गया है। अब जयपुर से दिल्ली के सफर में पहले जो 5-6 घंटे लगते थे, वो अब इसके आधे समय में हो जाएगा। आप सोचिए, इससे कितने बड़े समय की बचत होगी। इस पूरे क्षेत्र के जो साथी दिल्ली में नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, अन्य काम के लिए आना जाना होता है, वे अब आसानी से अपने घर शाम को पहुंच सकते हैं। ट्रक, टेम्पो वाले साथी जो सामान लेकर दिल्ली आते जाते हैं, उन्हें अपना पूरा दिन सड़क पर बिताना नहीं पड़ेगा। जो छोटे किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो अब आसानी से कम खर्च में अपनी सब्जी, अपना दूध दिल्ली भेज सकते हैं। एक्सप्रेसवे के पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही इसके जरिए दौसा होते हुए लोग दिल्ली और जयपुर के बीच सुविधाजनक सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर महारानी बाग से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। लिहाजा राजधानी दिल्ली से गुलाबी नगरी जयपुर तक पहुंचने में करीब 2 घंटे की बचत होगी। दिल्ली से जयपुर के सफर में 5 घंटे के बजाय करीब 3.5 घंटे ही लगेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से दौसा के बीच 225 किलोमीटर तक का सफर केवल 110 मिनट में पूरा होगा। इससे पहले दिल्ली से दौसा पहुंचने में करीब 6 घंटे लगते थे, लेकिन एक्सप्रेसवे का पहला चरण शुरू होने से करीब 4 घंटे की बचत होगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से मुंबई की दूरी 1,424 किलोमीटर से घटकर 1,242 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि सफर का समय घटकर आधा हो जाएगा। यानी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू होने पर कार या बस से दिल्ली मुंबई के बीच का सफर 24 घंटे के बजाय 12 घंटे में ही पूरा हो सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये राजस्थान की देश की प्रगति के 2 मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ताकत मिलेगी। ये रोड और फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिम भारत के अनेक राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स से जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट से जुड़े, भंडारण से जुड़े अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए नई नई संभावनाएं अभी से ही बननी शुरू हो जाएगी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के राजीव चौक से सोहना रोड की तरफ से दौसा तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे के हिस्से की शुरुआत हुई है। अब दिल्ली और जयपुर से लोग इस शानदार सड़क पर बेहद आरामदेह सफर का लुत्फ उठाएंगे ही अपने कारोबार को भी बढ़ा सकेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात भी कनेक्ट होंगे। वहीं जेवर एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट और जेएनपीटी पोर्ट भी इसके जरिए आपस में जुड़ जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के बाकी हिस्सों पर भी काम तेजी से चल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मई 2022 तक के प्लान स्टेटस के मुताबिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 सेक्शन में किया जा रहा है। पहला सेक्शन दिल्ली वडोदरा का है, जिसमें दौसा तक काम पूरा हो चुका है, जबकि दौसा से आगे वडोदरा तक तेजी से काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे का दूसरा सेक्शन
वडोदरा से मुंबई के विरार तक का है। इसमें सूरत तक निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। सूरत से आगे विरार तक कुछ हिस्सों में काम अभी शुरू होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। इसका निर्माण इस साल के अंत से लेकर अगले साल की शुरुआत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। जिस रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, उससे ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे तेजी से विकसित एक्सप्रेसवे में शुमार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली मुंबई के बीच का नया एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है और सबसे अहम बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे बेहद हाईटेक है और इसका निर्माण भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आधुनिक तरीके से किया गया है। तो चलिए दिखाते हैं इस एक्सप्रेसवे पर सफर कितना शानदार, सुविधाजनक और सुरक्षित होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां हवा से बातें करेंगी। इस एक्सप्रेसवे पर कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी तरह का नायाब एक्सप्रेसवे है जो न सिर्फ सफर को सुविधाजनक और आसान बनाएगा, बल्कि दुनिया के सामने इंजीनियरिंग और तकनीक के इस्तेमाल का अनूठा नमूना पेश करेगा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो देश में अब तक का सबसे आधुनिक और सबसे हाईटेक हाईवे है। दिल्ली से मुंबई तक के सफर को बेहतर बनाने के लिए शायद इस प्रकार के एक्सप्रेसवे का निर्माण ये भी समझाता है कि हम आने वाले दिनों में एक नए मील के पत्थर को एक अलग तरीके से लोगों के सामने रखने वाले हैं और तोहफे के तौर पर उनको देने वाले हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इस एक्सप्रेसवे पर कहीं भी टोल चार्ज देने के लिए रुकना नहीं होगा। अभी तक तो जगह जगह बने टोल प्लाजा पर रुक कर या फास्टैग के जरिए टोल टैक्स अदा करना पड़ता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर यह काम जीपीएस वाली चिप के सहारे होगा जो हर गाड़ी के एंट्री पॉइंट को दर्ज कर लेगी और हर किलोमीटर के आधार पर टोल की रकम ली जाएगी। ये अपने तरीके का पहला टोल सिस्टम है जिसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है और बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। बहुत लगता था, ईंधन भी खपत होता था। इसको दूर करने के लिए एक नई तकनीक की जरूरत थी जिसमें हम ये इंश्योर कर सके कि गाड़ी कहां से हाईवे के ऊपर चढ़ी है और कहां तक उसने उस हाईवे का इस्तेमाल किया है। यदि ये प्रिसाइज है, यदि ये करेक्ट है कि आपने यहां से स्टार्ट किया है और यहां तक आपने इस्तेमाल किया है, तो उसके लिहाज से आपको बीच में टोल देने के लिए रोकना, वो तकनीक के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थी। इतना ही नहीं, अहम बात तो ये भी है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है ताकि इसे ई हाईवे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक हाईवेज की बात हो रही है, इस पे 1, 2, 3, 4, 5 और 5 उस तरफ, कई जगहों पे 6 लेन है। 12 लेन होने का मतलब एक लेन एक्स्ट्रा बनाई इसलिए गई है क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बना सके। और इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनने के बाद, पेंटोग्राफ लाइंस आने के बाद, भारत जर्मनी से सीधा मुकाबला कर सकेगा। इस समय इलेक्ट्रिक कॉरिडोर के ट्रायल सिर्फ जर्मनी ने सक्सेसफुली किए हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिक कॉरिडोर के आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, उसके ऊपर काफी मशक्कत, काफी मेहनत चल रही है, लेकिन ई हाईवे तो अभी आ गए हैं। हमने पिछले ही महीने दिल्ली से जयपुर तक दूसरे रूट पर इसका ट्रायल पूरा किया और उन गाड़ियों को अब इस रूट पर डालेंगे भी। इसके लिए इस एक्सप्रेसवे पर ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली से चार्जिंग के बाद चली गाड़ी को सफर के अंत तक बार बार फुल चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। नेचुरली अपने काम के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए, ब्रेक के लिए रुकती है तो वो टॉप अप चार्ज होगी रास्ते में। बट बस इसलिए रोकी जाए क्योंकि चार्ज करना है, इसकी बाध्यता नहीं रहेगी दिल्ली से जयपुर के बीच में। इससे इंसानों का तो सफर आसान होगा ही, माल ढुलाई भी सस्ती हो सकती है। कुल मिलाकर इस हाईवे पर सफर ऐसा होने वाला है कि लोग ट्रेन या विमान की जगह इसका इस्तेमाल करना पसंद करेंगे क्योंकि इसके जरिए समय तो बचेगा ही, यात्रा का खर्च भी बचेगा। आप शाम को दिल्ली में रात में खाना खाकर अपने बस में बैठते हैं और सुबह 12 घंटे का सफर तय कर मुंबई पहुंचते हैं। रास्ते में आपको असुविधा नहीं होती है, जर्क नहीं होता है, आप सुरक्षित तरीके से जाते हैं, पॉकेट पर बहुत भारी नहीं पड़ता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ मुहैया कराई जा रही सुविधाओं के जरिए कोशिश ये भी है कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की ओर आकर्षित हों। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। गाड़ियों में वो लोग जो आज के समय में फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं, उनको पूरी सुविधा, उनको पूरी एमिनिटीज दी जा रही है। खाने पीने से लेकर उनको स्क्रीन, फास्ट वाईफाई, परिवहन, परिवेश, खान पान, सारी सुविधाएं उनको उसी तरह मिल रही हैं जिस तरह उनको फ्लाइट्स में मिलती थी, और कम कीमत। एक्सप्रेसवे पर अक्सर हादसों की खबर आती है। ऐसे में यहाँ शानदार सफर सुरक्षित भी हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। यहाँ हर 500 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ये कैमरे रात और दिन यानी नाइट विजन में भी काम कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर यहाँ सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क तैयार किया गया है, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी सैटेलाइट से भी जुड़ा रहेगा। ये पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी से चलने वाला आधुनिक सिस्टम है। इससे मेडिकल इमरजेंसी या ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने में सहायता मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में यहां से उसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हर 5 किलोमीटर पर यहां पर एम्बुलेंस मौजूद रहेगी, सीसीटीवी कैमरेज होंगे और मॉनिटरिंग रूम होगा। उन रूम्स में ये जान लिया जाएगा कि आखिर कहीं पर कोई गाड़ी रुकी है या फिर कोई गाड़ी में किसी को प्रॉब्लम है या फिर किसी की तबीयत खराब हुई है। ऐसी परिस्थिति में आप कंट्रोल रूम में जैसे ही फोन करेंगे, तुरंत आपके पास मदद हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि सोच के हिसाब से इसको एक हाईटेक रूप से एक्सप्रेसवे में सुख सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश में विकास का नया रास्ता खोलेगा और सुनहरे भविष्य की नई इबारत लिखेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली और मुंबई को करीब लाने वाला ये एक्सप्रेसवे अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और ये कई खूबियों के साथ इसीलिए भी अहम है क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को देश की इकोनॉमी में बूम लाने वाला रास्ता माना जा रहा है। तो आइए बताते हैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्यों अहम है और क्या है इसकी खूबियां और इसका बनना क्यों फायदेमंद है। इस हाईवे से महज 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकेगा। कॉरिडोर को 12 लेन का बनाने की योजना है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में 12 लेन का इतना बड़ा कॉरिडोर नहीं है। अभी ये हाईवे 8 लेन का है। हाईवे के बीच में 21 मीटर चौड़ी जगह छोड़ी गई है। जैसे ही इस पर ट्रैफिक बढ़ेगा, दोनों ओर 2-2 लेन और बना दी जाएंगी। इससे यह हाईवे 12 लेन का हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई तक का पूरा कॉरिडोर दिसंबर 2023 तक पूरा होने का अनुमान है। कॉरिडोर पर रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम, शॉपिंग मॉल, होटल जैसी सुविधाओं को पूरा करने का काम भी साथ साथ चल रहा है। जब तक ये काम पूरा नहीं होता, तब तक मोबाइल फ्यूल स्टेशनों से लोगों को फ्यूल मुहैया कराया जाएगा। देश के सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे की खूबियां, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1380 किलोमीटर लंबा है। ये 95,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वाहनों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। भारी वाहन जैसे बस, ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के जरिए टोल लिया जाएगा। हर 100 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर, फूड प्लाजा और हेलीपैड भी बनाया गया है। इसमें 2 कॉरिडोर अलग से बनाए जा रहे हैं। साथ ही 40 मेजर इंटरचेंज भी बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे में एक एनिमल वॉक वे का भी प्लान है। इसमें 3 अंडरपास और 5 ओवरपास बनाए जा रहे हैं। इसमें निगरानी रखने के लिए एक पूरा नेटवर्क काम करेगा। सच्चाई ये है कि जब आप इस एक्सप्रेसवे पर सफर करेंगे तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा।
अब बताते हैं आपको इस हरे भरे खूबसूरत एक्सप्रेसवे के फायदे। माना जा रहा है कि इसके बन जाने से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। एक्सप्रेसवे के किनारे 20 लाख पेड़ लगाने का प्लान है, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा। हवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों की माने तो ये एक्सप्रेसवे देश में इकोनॉमी बूम ला सकता है। इससे ज्यादा रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। इस एक्सप्रेसवे के साथ ही राजस्थान के मुकुंदरा सेंचुरी और महाराष्ट्र के मथेरन इको सेंसिटिव जोन में 4-4 किलोमीटर लंबी 8 लेन की टनल भी बनाई जाएगी, ताकि वहां से प्राकृतिक वातावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। ये एक्सप्रेसवे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत जैसे इकोनॉमिक हब के लिए भी शानदार कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। इस कॉरिडोर के शुरू होने से बिजनेस कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला फेज प्रधानमंत्री ने यहां पर उसका उद्घाटन कर दिया है और इसके बाद से ही अब दिल्ली से जयपुर का जो सफर है वो समय के हिसाब से कम हो गया है, यानी कि 3.5 घंटे में आप जयपुर पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप देखते रहिए GMT।